हिम्मत कर, तू निकल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि फियर और खौफ जो है ना कोई चीज़ नहीं होती है। आप लोगों को ज़िंदगी में खुशी हासिल करने के लिए निकलना पड़ेगा, इस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करना पड़ेगा, जब जाके आपकी ज़िंदगी तब्दील होने पे आएगी। मेरी भी छोटी छोटी कोशिश होती है और मैं आपसे भी यही कहता हूँ कि कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी को खुद तब्दील करें। जैसे आज 14 अगस्त है, जिस तरह मैं एंजॉय कर रहा हूँ, एक टाइम ऐसा था कि ज़िंदगी में ऐसे मामला थे जब इसको एंजॉय नहीं कर सकता था, बहुत मुश्किल होती थी। जो लोग इस चीज़ के अंदर है, जो लोग एंजाइटी डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि ये दिन कितने मुश्किल होते हैं। इन दिनों को एंजॉय नहीं किया जा सकता। फिर उससे हुआ क्या, ये जो वीडियोस आपके सामने आई है, इसी के ज़रिए मैंने पहले ख़ुद को बदला और अब आप लोगों को बदलने के लिए ये छोटी छोटी कोशिशें और ये छोटी छोटी वीडियोस हैं। तो ज़िंदगी को खुशी से जीना सीखें। सबसे पहले अपने सारी प्रॉब्लम्स जो है उसको एक पेज पर लेकर आएँ, ठीक है। उसके बाद उसको एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करें। देखें, जो इंसान का खौफ होता है, अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको बाइक पे ट्रैवल करते हुए, घूमते हुए खौफ महसूस होता है। मुझे भी होता था। अब देखें आप, अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ गया है और दोस्तों के साथ जो है ना 14 अगस्त एंजॉय करना बाहर की तरफ निकल गए हैं। ये देखें, अंकल भी एंजॉय कर रहे हैं 14 अगस्त को, और आप है कि ऐसे ही बैठे हुए हैं। अपने आप को खुद बाहर निकालें। देखिए, पहले होता ये था कि जब भी बाइक का कोई बोलता था ना कि बाइक पे जाना है, खौफ और घबराहट ऐसी शुरू जिसकी कोई हद नहीं होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता माइंड को ट्रेन किया, NLP की टेक्निक लगाई, फिर उसके बाद जो है ना हर चीज़ के लिए तैयार हो गया। इसी तरह से आप भी कोशिश कर सकते हैं, अपने आप को तैयार करें हर चीज़ के लिए। देखिए, खुशी और गम आपकी चॉइस है। अगर आप बैठेंगे, घर पर रहेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो गमगीन हो जाएंगे, नाशुक्रे हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज़ 1% कोशिश करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो आप जो है ना ठीक होने लगेंगे, आप शुक्रगुजार हो जाएंगे। और जब आप शुक्रगुजारी करेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो तब्दील होना शुरू हो जाएगी। इस जगह के बारे में आपको पता होगा, आप काफ़ी लोग जो कराची से रिलेट करते हैं, आज हम यहाँ आए हैं ज़रा एंजॉय करने, लाइफ को खूबसूरती से जीने के लिए अपने दोस्तों यारों के साथ। आप भी अगर इन सब वीडियोस को फॉलो करेंगे, अगर इसके साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी भी ज़िंदगी तब्दील होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ज़िंदगी में जो है ना काफ़ी सारे मामलात ऐसे आए थे मेरे साथ कि बहुत मुश्किल हो रही थी। तो आप लोगों को, जैसे मैं कहता हूँ ना कि अपने किसी दोस्त को पकड़ लें और किसी दोस्त को अपने दिल का हाल बताया करें। तो इसी तरह मेरे साथ भी एक दोस्त था जिसने मुझे सपोर्ट किया। अल्लाह के हुक्म से मैं उससे निकला हूँ, मगर इसमें आपको एक दोस्त की ज़रूरत पड़ती है जिसको आप अपने दिल का हाल बताएं, और वो आपको जो है ना इतना दिलासा देता है, इतना मोटिवेशन देता है कि आप ज़िंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। तो मेरा एक दोस्त है जिससे मैं आपको मिलवाऊंगा, इसका नाम भी शब्बीर है। मैं तो शब्बीर अहमद हूँ, मगर ये शब्बीर खानजी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी शब्बीर भाई, जैसा कि आप सब हमारी वीडियो देख, आज बहुत टाइम बाद शब्बीर भाई से मुलाकात हुई है 14 अगस्त के मौके पे। वैसे तो रोज़ मुलाकात होती थी, अब कुछ मामला ऐसे हैं, कराची शहर है और कराची के अंदर हर बंदा मसरूफ़ है, हर बंदा अपनी लाइफ में बिज़ी है। तो जैसे कि शब्बीर भाई ने आपको बताया कि डिप्रेशन के बारे में, तो ये बिल्कुल सच है। ये मेरे पास आते थे, इनके साथ मामला तो हुआ था ऐसा कि ये बहुत से मामलात में परेशान, डिप्रेशन में, मतलब मुझे खुद नहीं लगता था कि मेरा दोस्त किस कैफियत में चला गया है।
तो वो मेरे पास आते थे। हम सुबह पहले सबसे पहले हम करते थे कि फजर की नमाज़ बाजमात अदा करते थे। फिर फजर की नमाज़ पढ़ के हम ज़िक्र में लग जाते थे। और कहते हैं ना कि डिप्रेशन हो, परेशानी हो, दुख हो, रंजिश हो, काम ना हो, तो हर किसी के पास ना जाएं, अल्लाह रसूल के पास जाएं। तो बेस ये कि एक आपका सच्चा और पक्का एक दोस्त होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जिसके आप हर चीज़ शेयर कर सकें। क्योंकि बहुत से मामला ऐसे होते हैं कि बंदा ना घर वालों से शेयर कर सकता है, ना बीवी बच्चों से, ना बहन भाइयों से। मतलब लाइफ में कोई ऐसा मुखलिस दोस्त होना चाहिए शब्बीर भाई, जो आपको मोटिवेशन करे, जो आपको इस मर्ज से निकाले, जो आपकी कैफियत समझे, जो आपको समझे कि भाई हाँ ये जो बोल रहा है वो है। बाज़ औक़ात दोस्त को हम गाइड करते हैं तो वो बोलता है यार नहीं ये तो ऐसे ही पागल बना रहा है, क्या है यार, सही तो है, फिज़िकली तो बंदा सही है, लेकिन अंदर से जो वो दिमागी जंग जो कर रहा है वो नहीं नज़र आती। बहरहाल शब्बीर भाई के साथ ये मामलात थे, उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की और अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह ही के फजल करम से अल्लाह पाक ने उस कैफियत से उनको बाहर निकाला। तो कहने की बात ये है कि जब तक आप खुद भी मेहनत नहीं करोगे तो अल्लाह भी मदद नहीं करता। तो आप जब खुद अपने आप पे मेहनत करो, अपने आप से जुस्तजू, अपने आप से मोहब्बत करो। जिस तरह आज हम पूरे 1 साल वतन से मोहब्बत नहीं करते, जिस तरह आज आप हुजूम देखें इस तरह हुजूम जा रहा है कि आज ही पाकिस्तान आज़ाद हो गया मेरे भाई। सबसे पहले आप अपनी नमाज़ों को कायम करें। जितना वक्त नमाज़ों को दिया जाएगा तो आपकी टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी सब दूर होते जाएंगे। आप देखते रहेंगे, उस वक्त तो नहीं होंगे, ऐसे नहीं कि 1 दिन 2 दिन अल्लाह दिन का चिराग हाथ में आ गया, हो गया मसला जात ये छड़ी मामला जी जी मेरे से जादू की गुड़िया मांगते। नहीं इस तरह नहीं होता। यार कोई ऐसी बात बताओ जिससे मैं एकदम ठीक हो जाऊं जल्दी। नहीं ठीक आप जब होंगे जब आप अमल करेंगे, और फ़ौरन अमल भी नहीं होता और फ़ौरन ठीक भी नहीं होते। आप अपने आप को मोटिवेशन ज़रूर आप सबके सुने, लेकिन मोहब्बत खुद से करें, मोहब्बत किसी और से ना करें। ये बात अपने आप को कहें कि मैं हूँ तो मेरी फैमिली को संभाल लूँगा। जब तक आप अपने आप पे दूध का गिलास नहीं पियेंगे ना, खाना पेट भर के नहीं खाएंगे, तो आपकी फैमिली को आप सुकून नहीं दे सकते। जबरदस्त। अपनी फैमिली को सुकून देने के लिए आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है। मेरे भाई ने मेहनत की है, इन्होंने अपने ऊपर मेहनत की है, अल्लाह का इन्होंने करम है। हाँ बेशक अल्लाह का करम है, इन्होंने अपने आप पे मेहनत की और भरपूर मेहनत की। मुझे पता है वो दिन हमारे पास तो बाइक भी नहीं होती थी, पैदल पैदल मार्च करके ग्राउंड की जाती है, डारी मुच्छी भी नहीं होती थी भाई। अब तो अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह ने बड़ा नवाजा। लेकिन जुस्तजू मेहनत यही आती है। आप ऐसा करें कि भाई अगर कोई नहीं है आप अकेले चलें, सफ़र इख्तियार करें, अकेले जाएं। आज नहीं कल नहीं कोई ना कोई साथ मिलेगा, लेकिन एक दोस्त रखें जो आपको समझे, आपकी केयर करे। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया। ओला ओला। कहाँ पे बैठना है? घोड़े में। घोड़े पे बैठना आती है ना, कभी कभी इंसान को मौत से भी खेलना चाहिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा, जिन लोगों को भी रश वाली जगहों से खौफ होता था ना, जिन लोगों को भी ये मसला होता था, ये मसले मेरे साथ भी थे, मैं खुद भी इन मसलों के अंदर था, लेकिन मैंने उस मसले को कैसे हल किया उसके लिए मैंने टेक्निक्स बताई हुई है। NLP की जो टेक्निक्स है वो आप फॉलो करें। देखें कितना भी रश हो, कितने भी मामलात हो, आप उससे निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मैं अब जहाँ आया हूँ ना, यहाँ पर एक ब्लॉगर आया है, बहुत नामी गिरामी है, आप देखकर बताएंगे कि कौन है। रश वाली जगहों पे जो है ना, आपने NLP टेक्निक ज़रूर यूज़ करनी है। चलो ठीक है, अब आगे की तरफ निकलते हैं। आपको जो है ना आज के जो ताज़ा मनाजिर है ना, जो कराची में जो रश होता है और कराची में जो दिलजोई के साथ जो 14 अगस्त मनाया जाता है ना, वो आपको दिखा रहा हूँ। उसके मनाजिर भी साथ साथ आप देखते रहें और वीडियोस को एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मतलब ये कि ये वो जगह है जिसको जो है ना यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स का हब कहा जाता है। मतलब यहाँ पर सारे जितने भी तकरीबन क्रिएटर जो मशहूर हुए हैं ना, तो वो यहीं से हुए हैं।
यहीं पे उन लोगों ने शुरुआत की थी, यहीं से उनको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस में कॉन्फिडेंस आया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सन्नाटा होता है और कोई होता नहीं है। साथ साथ में ये भी बताना कि आप में से कौन कौन लोग हैं जो वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये है कि ये जो वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ ना, इसको नोट कौन कर रहा है अपने पास, लिख कौन रहा है, और 5 टाइम की नमाज की पाबंदी कौन कर रहा है, रोज़ जो है वो एक्सरसाइज कौन कर रहा है, ये भी आपने बताना है। और रोज़ जो है ना अपने डाइट को बेहतर कौन कर रहा है, आपने ये सारी चीज़ें भी बतानी है। मेडिटेशन और NLP की जो टेक्निक है जो मैंने बताई है, वो रोज़ कौन कौन फॉलो कर रहा है, ये भी आपने ज़रूर बताना है। और जो जो इस चीज़ को फॉलो करेगा ना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि वो बेहतर होने की तरफ आएगा, आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा, एकदम से कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ख़ुद को ठीक करना पड़ेगा, जब जाके आप जो है ना ज़िंदगी को जब मेरे ऊपर भी एक वक्त ऐसा था कि जब मैं घर पे सारा दिन बैठा रहता, सारा दिन ख़याली पुलाव मेरे ऊपर होते, मैं सोचता रहता कि मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, कभी जो है ना अपनी नब्ज़ हाथ की चेक कर रहा होता बार बार, कभी दिल की धड़कनें चेक कर रहा होता, और तो कभी कोई दोस्त यार बोलता था कि यार यहाँ वहाँ घूमने जाना है या कहीं जाना है, तो जैसे ही वो बात करता था ना, मुझे अंदर से घबराहट आना शुरू हो जाती थी, बेचैनी होना शुरू हो जाती थी कि यार अब ये बोल रहा है बाहर जाना, अब मैं बाहर जाऊंगा तो क्या होगा, कहीं मैं कहीं गिर ना जाऊं, मुझे कोई हार्ट का मसला ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए। अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है, तंगी है, कुछ भी नहीं कर सकते। कोई ऐसा पार्क ढूंढो, रिलैक्स पार्क ना, यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर सुकून से जो है ना बैठ जाओ, यहाँ पर सुकून से बैठ जाओ ये हवा के साथ, और इस दरख्तों को, इस खुशबू को, इन चीज़ों को एंजॉय करो। जितना आप यहाँ पर बैठोगे, जितना आप अपना टाइम यहाँ गुजारोगे ना, तो ये देखो ये नेचुरल चीज़ें होती है, ये आपको सुकून देगी, आपके राहत का ज़रिया बनेगी। यहाँ जो है ना बहुत ही सुकून होता है। थोड़ा इतना बड़ा खूब मंज़र है, ये मंज़र जो है ना, ये मंज़र आप मिस कर रहे होते हैं जब आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं ना, तो इस मंज़र को जो है ना आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। इसलिए कहता हूँ थोड़ी सी हिम्मत पकड़ें, थोड़ी सी मेहनत करें, ज़िंदगी एंजॉय करें, ज़िंदगी में जो है ना अपने लिए चीज़ें नोट करें, उनको एक पेज पर लिखें, और फिर अपना डाइट प्लान पे काम करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, और जो है ना ज़िक्र अस्कार करें। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना ये आपको ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ ले जाएंगी। बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा, आपको ख़ुद उठना पड़ेगा, कोई भी बंदा नहीं आएगा कि आपको कहे कि हाथ दो मैं आपको उठाता हूँ, आप ख़ुद अपने लिए उठेंगे। ये जो वीडियोस है ये आपके लिए है, ये जो मेहनत है, ये जो मैं अपनी थोड़ी एंजॉयमेंट कुर्बान करके वीडियोस बना रहा हूँ, इनका कोई मकसद है, इनको फॉलो करें। ये सिर्फ फॉलो करने के लिए, ये सिर्फ देखकर मोटिवेशन हासिल करने के लिए नहीं है। आज सोचा कि कुछ खाने पीने का प्रोग्राम हो जाए, दोस्त यार साथ हैं, ठीक है। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, इसमें थोड़ा सा घूमने फिरने का टाइम था, तो जाहिर सी बात है उसके बाद भूख भी लगती है। तो आज दरअसल इतना सारा जो है ना डाइट के बाद सोचा ये कि थोड़ा सा चीट डे हो जाए, तो आज चीट डे भी साथ साथ में चीट डे भी मना लेंगे, और जो है ना आप लोग को आगे दिखाते हैं कि क्या क्या है आज खाने में। तो दोस्तों आज वैसे भी चीट डे था, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दें। और अभी जो है ना VIP हमारा जो है ना हमारा खाना आने वाला है, और जो है ना आपको दिखाएंगे। उसमें बड़ी ही जो है ना अनहेल्दी चीज़ें हैं, रोज़ नहीं खाते, कभी कभी जो है ना आप उसको खा सकते हैं। बाकी दिनों में जो डाइट प्लान बताता हूँ उसको फॉलो करना है आपने। उसमें क्या है,
अच्छा, उसमें करना ये है आपने डाइट प्लान में कि जो है ना दही और सलाद वगैरह का इस्तेमाल आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और साथ में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। जितना आप खाते हैं उससे आधी रोटी कम इस्तेमाल करनी है। बस यही चीज़ें हैं। नेचुरली अपने आप को बूस्ट करें, नेचुरल चीज़ों पे आएंगे तो बूस्ट हो जाएंगे। अब जैसे नेचुरल चीज़ें होती है ना उसको फॉलो करेंगे, वो खाना शुरू करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में कोई एक ऐसा दिन बना सकते हैं जिसमें आप मतलब चीट डे अपना जो है ना उसको अपने चीट डे को मना सकते हैं। चीट डे होगा, उसमें आप कुछ भी खा लें, कोई भी अच्छी चीज़। तो बस यही बातें थी। अच्छा ये बताओ, यहाँ से ये जो नज़ारा दिख रहा है ये कौन सी जगह का है? शिद्दत से तू बोलेगा मैं आ गया 2 मिनट लगेगी तो मेरा आने का जल्दी। यही बात है, आना सोना शादी जो है ना वो दो लोगों का संबंध होता है। संबंध हो जाता है, वो 2 मिनट का संबंध, 2 लोगों का संबंध होता है। लेकिन भाई हमारा नाम जो उन्होंने रखा ना हस्बैंड, हाँ। अपने बाद में बैंड हो जाएगी। हाँ, हस्बैंड क्या क्या दोबारा बोलना। भाई कोई गम ही नहीं उनको बैंड बताओ। नाम का नहीं भाई, काम हम बीवियों के लिए नहीं कर रहे। ओ हो हालात जो खराब होंगे ना उसके बाद हाय हाय। हाँ, एक तो समझ में ये नहीं आता ये जो मतलब मर्द बताते कि इतना काम था, इतना काम तो होता नहीं है मर्दों का। घर जाके बोलना पड़ता है यार बहुत काम था, बोल के कौन सा काम था, साइड पे हो जाओ। मैं जो है ना अभी ये होता क्या है, हाँ थक के आया हूँ। किस चीज़ से? ऑफिस में बैठा होगा सारा दिन स्क्रॉलिंग कर रहा होगा, घर जाएगा शाम में बोलेगा यार मैं बहुत थका हुआ हूँ, साइड पे हो जाओ। बात सुन, शादी से पहले ना खालिद, शादी से पहले एक टिप है कि लड़की को जो है ना मारना कभी नहीं, उसको सिर्फ डराना। कभी भी मामला ख़राब हो ना, गिलास तोड़ दिया, जाके अलमारी पर धम करके मार दिया, सबसे बेहतरीन। हाँ हाँ, सबसे बेहतरीन। सबसे बेहतरीन अगर बीवियों को डराना है तो सबसे बेहतरीन उसका मेकअप तोड़ दो, उसका लाली अच्छा, मेकअप तोड़ने से मुराद है कि उसका जो बॉक्स होता है अबे क्या बोल रहा है? हाँ तोड़ दो। और ये बेचारे की तो हो ही नहीं, इज्तिमाई दुआ करो 500 में या 4 होते हैं। 300 रुपये का सेट मिलता है 6 गिलास। हम नहीं देंगे तो मत कर लो। आप क्या नुकसान देखो, अब संभालने वाला बैंक अकाउंट ही वही होता है, मेन जो बैंक अकाउंट होता है ना। ये कम है, ये 300 रुपये में तो 6 दोबारा लिया है। ये बर्तन खरीदे उसने। मसला ये सही बोल रहा है। 1500 के लिए उसको भी ले जाना पड़ेगा, उसकी पसंद के लिए। ये तो अपनी पसंद के लिए, तो यानी आपका खर्चा तो वो 2000 रुपये अगर उसने प्लस दिया कि मुझे ये चाहिए और रात को आपको ओहो फिर तो गए। रात को जाते मतलब इसमें से आपके सामने मतलब इसमें से अगर कंक्लूजन निकाले तो सब मर्दों की हालत एक जैसी ही होती है। अरे तेरा कोई नहीं, तेरा कोई नहीं, बिगी बिल्ली ये अभी सिर्फ बोल सकता है यार। इसको ना आइंदा से प्यासा किसी ने नहीं बोलना अब्बा ठीक प्यासा किसने बोला? ये है ना, ये इसको अलग से पकड़ना है, अलग से ट्रीट देना है, इसकी रिबन तोड़ना है। नहीं भाई ये भी नहीं तोड़ना, ये भी तोड़ोगे गंजा तेरा कोई नहीं, गंजा तेरा कोई नहीं। ये बदतमीज हमारी भी आनी चाहिए। ठीक है, जबरदस्त। इसको करते हैं ट्राई, देखते हैं ये कैसा है। काफ़ी टाइम बाद बहुत डाइट प्लान हो गया। अब इसको जरा क्या बात है, कॉफी है ये देख अबे केचप हुआ है। तो दोस्तों बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा, और आज का दिन जो है ना बड़ा ही खूबसूरत रहा। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। अपनी ज़िंदगी में एक नई मेमोरी जोड़ी, खुशियों की मेमोरी अपने दोस्तों के साथ। अब घर जाने का टाइम है और मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद, दुआओं में याद रखिएगा। सलाम पहुँचे।